अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह ताला आप हज़रात के सामने कुछ ऐसे मियाँ बीवी के हुकूक़ के ताल्लुक़ से वीडियो लाने जा रहा हूँ, क्योंकि मियाँ बीवी के हुकूक़ के ताल्लुक़ से हर आदमी को, हर औरत को इसका इल्म होना और उनके हुकूक़ के ताल्लुक़ से मालूम होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आज हम देखते हैं कि आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा हमारी कौम में, मुसलमानों में, जिस इस्लाम ने मुसलमानों को बेहतरीन ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा सिखाया, आज उसी कौम में, उसी इस्लाम मानने वालों की कौम में आज सबसे ज़्यादा झगड़े हो रहे हैं, सबसे ज़्यादा तलाक़ें हो रही हैं, सबसे ज़्यादा घर उजड़ रहे हैं। और मेन रीज़न इसका ये है कि आज हमें इस्लामी वो मालूमात नहीं है। तो मैं चंद ऐसे हुकूक़ आपके सामने बयान करने जा रहा हूँ। इंशाअल्लाह तरतीबवार हम एक एक वीडियो में एक एक हक़ के ताल्लुक़ से हम आपके सामने बयान करेंगे कि बीवी का हक़ शौहर पर क्या है और शौहर का हक़ बीवी पर क्या है। तो सबसे पहले इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा 10 ऐसे हुकूक़ बयान करूँ, 10 ऐसे ज़िम्मेदारियाँ बयान करूँ कि शौहर पर बीवी के 10 ऐसी ज़िम्मेदारियाँ कौन सी हैं। और इसी तरह जब ये हो जाएगा तो हम बीवी की ज़िम्मेदारियाँ जो शौहर के हैं, बीवी पर क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, इंशाअल्लाह ये भी हम बयान करेंगे। आज हम पहला वीडियो बना रहे हैं कि शौहर की ज़िम्मेदारी क्या है बीवी के ताल्लुक़ से, बीवी का हक़ क्या है शौहर पर, इसके ताल्लुक़ से हम बयान करने जा रहे हैं। पहला हक़ जो इस्लाम ने बीवी के लिए रखा है, पहली ज़िम्मेदारी जो शौहर की है, वो ज़िम्मेदारी महर के अदा करना है। आज हम देखते हैं कि बहुत सारे निकाहों में महर अदा की जाती है, महर मुकर्रर किया जाता है, लेकिन महर की अदायगी नहीं होती। ये कहा जाता है कि भाई इतना महर लिख लो, बाद में दे देंगे, लेकिन वो महर सिर्फ लिखा रह जाता है, उसकी अदायगी नहीं होती है। और बहुत से निकाहों में तो ये देखा जाता है कि इतना कम महर लिखा जाता है। कुछ लोग तो 116 लिखाते हैं, कुछ लोग तो 1016 लिखाते हैं, कुछ लोग तो 2012 रुपये लिखाते हैं। यानी इस तरह के महर लिखाते हैं जिसकी वजह से कोई इज़्ज़त ही खातून की नहीं होती है। और इस्लाम जो महर मुकर्रर किया है वो इसलिए रखा है ताकि औरत की, एक खातून की इज़्ज़त हो महर के एतबार से। तो आइए मैं 2-4 हदीसें आपके सामने सुनाता हूँ। महर ये पहली ज़िम्मेदारी है शौहर की, जो महर अदा करना है। तो आइए मैं सबसे पहले कुरान की आयत सुनाता हूँ। पारा नंबर 4 सूरह निसा आयत नंबर 4 में अल्लाह इरशाद फरमाता व आतुन निसा सदक़ातिहिन्ना निहला। अल्लाह इरशाद फरमाता है औरतों को उनके महर खुश दिली से अदा किया करो। यानी जब तुम महर दोगे औरतों को तो तुम्हारा दिल खुश होना चाहिए, खुशी के साथ उनका महर उनको अदा करो। और ये तो थी आयत करीमा। अब आइए कुछ हदीसें भी हम सुनते हैं महर के ताल्लुक़ से। सुनाने अबू दाऊद में भी और सुनाने निसाई में भी, दोनों में ये हदीस मौजूद हैं। हदीस क्या हज़रत इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि जब मौलाए कायनात शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने निकाह का पैगाम सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा के साथ हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में लाए, तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अली, मेरी बेटी के लिए महर क्या है तुम्हारे पास। मौलाए कायनात शेर खुदा ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, मेरे पास कुछ नहीं है। हुज़ूर ने फरमाया अली, तुम्हारे पास एक ज़िरा था, वो कहाँ गया। मौला अली शेर खुदा कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, वो है मेरे पास। हुज़ूर ने फरमाया जाओ वो ज़िरा लेके आओ, वो ज़िरा ही मेरी बेटी का महर है। तो इस हदीस से देखो महर इतना ज़रूरी है कि जब निकाह होता है तो बहुत सारे लोग निकाह में सिर्फ महर लिखाते हैं, अदा नहीं करते। तो पहली ज़िम्मेदारी शौहर की ये है कि महर जितना वो लिखाया है उतना वो अदा करें। अब आइए एक और हदीस भी सुन ले। जो शौहर अपने बीवी का महर अदा नहीं करता उसको क़यामत में अल्लाह की तरफ से किस तरह की सज़ा होगी। मौजमुस सगीर में इमाम तबरानी ने, और इसी को इमाम तबरानी ने मौजमुल औसत में भी और मजमुउज़ ज़वाइद में अल्लामा हिस्मी ने लिखा। हदीस क्या है सुने। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हदीस पाक है, जिस शख्स ने थोड़े या ज़्यादा जिस कदर महर पर भी किसी औरत से निकाह किया, यानी छोटा सा महर रखा हो या बड़ा महर रखा हो, यानी दोनों महर में से किसी भी तरह महर मुतय्यन किया और निकाह हुआ,
और उसके बाद फरमाते हैं कि महर अदा नहीं किया उसी हालत में अगर शौहर का इंतकाल होता है तो फिर उसके लिए क्या है, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह के सामने वो जिनाकार के रूप में लाया जाता है। अल्लाह अकबर। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि ये कितनी बड़ी सज़ा होगी उस आदमी के लिए जो अपनी बीवी का महर अदा नहीं करता है। तो मेरे भाइयों, इन हदीसों से, कुरान की इस आयत से आज हमें ये बात समझ में आई कि शौहर की पहले ज़िम्मेदारी महर है। लिहाजा आप हजरात से गुजारिश है कि जिनकी ये ज़िम्मेदारियाँ रह गई है अभी भी, कुछ के 50 साल हैं, 60 साल हैं, बल्कि कब्र में जाने के करीब हैं, लेकिन अब भी महर उसके अदा नहीं हुए हैं। लिहाजा गुजारिशें हैं कि पहली ज़िम्मेदारी शौहर की ये है कि वो अपने बीवी का महर अदा करें, और एक गुजारिश ये भी है कि बीवी का जब महर मुतय्यन करें, कम से कम इतना महर मुतय्यन करें कि एक खातून के लिए उसकी इज़्ज़त हो, वो रकम उसके मकाम व मर्तबे को बताएं, इतना कम से कम मुकर्रर करें। ये जो 1000 हैं, 1200 हैं, 1500 हैं, इस महर को छोड़ें, इतना महर ज़्यादा होना चाहिए। कम से कम जो लड़की हैं उसके इज़्ज़त के लायक होना चाहिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बीवी की ज़िम्मेदारियों को निभाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम।